बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स शुरू करेंगे। हमने फिजिक्स को टू मेन पार्ट्स में डिवाइड किया है, दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स और दूसरे को हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स। एक को हम कहते हैं क्लासिकल फिजिक्स, दूसरे को हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अभी क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में बहुत ज़्यादा फर्क है। ये दोनों अलग अलग रास्ते हैं। इवन दोनों की साइंटिस्ट में फर्क है, दोनों में टाइम का फर्क है, दोनों में वे ऑफ थिंकिंग का फर्क है। आज हम ये कोशिश करेंगे कि इन दोनों के दरमियान जो फर्क है ये आपके जहन में आ जाए। क्लासिकल फिजिक्स वर्सेस मॉडर्न फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स में क्या क्या फर्क है, इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस है। तो क्लासिकल फिजिक्स 1900 से पहले जो फिजिक्स था, बिफोर 1900, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। एंड आफ्टर 1900 या तकरीबन 1900 और 1900 से आगे जितना भी फिजिक्स है उसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। अभी 1900 से पहले वो साइंटिस्ट जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स में काम किया था, जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स को प्रमोट किया था, क्लासिकल फिजिक्स बनाया था, इसमें जो फेमस साइंटिस्ट है, इस तरह तो बहुत ज्यादा है लेकिन जो फेमस है, एक है कोपरनिकस, एक साइंटिस्ट था मशहूर। इस तरह था केपलर, एक साइंटिस्ट था। गैलीलियो था, गैलीलियो गैलीली था। न्यूटन था। और इस तरह मैक्सवेल था। ये वो मशहूर साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स बनाया है, जिन्होंने क्लासिकल फिजिक्स में काम किया है 1900 से पहले। इनका जो फिजिक्स है उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं। और मॉडर्न फिजिक्स में काम किया था मैक्स प्लांक ने। ये मैक्सवेल है, मैक्स प्लांक ने काम किया था। इस तरह आइंस्टाइन था, अल्बर्ट आइंस्टाइन। इस तरह हाइसेनबर्ग। इस तरह श्रोडिंजर एक साइंटिस्ट था मशहूर। इस तरह डिराक एक साइंटिस्ट था। उन्होंने मॉडर्न फिजिक्स में काम किया। इसके अलावा भी बहुत ज्यादा साइंटिस्ट है लेकिन इसमें ये वो फेमस साइंटिस्ट है, कुछ नाम है उनका। अभी क्लासिकल फिजिक्स का जो बेस था, जो इन साइंटिस्ट ने काम किया था, उसका जो बेस था जो उन्होंने काम किया था इन साइंटिस्ट ने क्लासिकल फिजिक्स के लिए, वो था न्यूटोनियन मैकेनिक्स। और इस तरह लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस तरह मैक्सवेल, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ये था वगैरह वगैरह। ये था जिसका बेस था क्लासिकल फिजिक्स का बेस इन लॉज के ऊपर था। बहुत ज्यादा काम किया है न्यूटोनियन मैकेनिक्स में, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, मैक्सवेल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में बहुत ज्यादा काम हुआ है। ये था क्लासिकल फिजिक्स का बेस, इस बेस का बुनियाद था। अभी ये साइंटिस्ट या 1900 से पहले जो साइंटिस्ट थे, उनका ये ख्याल था कि यूनिवर्स में जितनी भी फिनोमिनाज है हम उसको क्लासिकल फिजिक्स में एक्सप्लेन कर सकते हैं। हम उसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, मैक्सवेल लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जितनी भी फिनोमिना हम देखेंगे हम इसकी मदद से एक्सप्लेन कर सकते हैं। मतलब फिजिक्स मुकम्मल हुआ है। उनका यह ख्याल था कि फिजिक्स मुकम्मल हुआ है, अभी थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट आएगी लेकिन बेसिक लॉज जो है यही रहेंगे। उनका यह ख्याल था और यह गलत था। किस तरह गलत था कि जब 1900 में कुछ एक्सपेरिमेंट हुए, फॉर एग्जांपल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक एक्सपेरिमेंट हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस तरह ब्लैक बॉडी रेडिएशन, इस तरह एटम्स पे कुछ रिसर्चेस हुए। जब ये एक्सपेरिमेंट हुए तो इन एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया वो क्लासिकल फिजिक्स इसमें मुकम्मल फेल हुआ। क्लासिकल फिजिक्स इस एक्सपेरिमेंट की जो रिजल्ट थी उसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। उसके साथ एक्सप्लेनेशन नहीं था कि इधर क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन किस तरह होता है, एटम्स के अंदर क्या होगा। बल्कि उसका जो रिजल्ट आता था वो बिल्कुल एग्री नहीं था क्लासिकल फिजिक्स के साथ, वो बिल्कुल एग्री नहीं था क्लासिकल फिजिक्स के साथ। अब उस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए, उस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट ने एक दूसरा रास्ता इख्तियार किया। साइंटिस्ट ने क्लासिकल फिजिक्स को छोड़ा कि यार ये क्लासिकल फिजिक्स इधर हमारा कोई मदद नहीं करेगा। क्लासिकल फिजिक्स, न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स इधर बिल्कुल अप्लाई नहीं होता। इनके साथ इस एक्सपेरिमेंट का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। उनका जो रिजल्ट है इन एक्सपेरिमेंट का वो बिल्कुल क्लासिकल फिजिक्स के साथ मैच नहीं होता, इसके साथ बिल्कुल एग्री नहीं है। तो उन्होंने दूसरा रास्ता इख्तियार किया और कुछ थ्योरीज निकाले, कुछ लॉज निकाले, उसको हम मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं। उसको हम मॉडर्न फिजिक्स है। ये साइंटिस्ट है ना, मैक्स प्लांक ने कुछ सोचा, आइंस्टाइन ने सोचा, हाइसेनबर्ग ने सोचा, डिराक ने सोचा कि यार ये क्लासिकल फिजिक्स इधर कोई हेल्प नहीं करेगा, क्लासिकल फिजिक्स इधर बिल्कुल फेल होता है इन एक्सपेरिमेंट में, हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। तो उन्होंने वे ऑफ थिंकिंग को डिफरेंट बनाया, वे ऑफ थिंकिंग को मुख्तलिफ किस्म का सोचा और इससे बन गया एक नया फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, जो इससे अलग था। अभी फिर साइंटिस्ट ने ये सोचा कि ये क्लासिकल फिजिक्स बिल्कुल ट्रू है यार, सही है, ये हमारा हेल्प 1900 तक जितनी भी एक्सपेरिमेंट हमने की है, जितनी भी साइंटिस्ट ने सोचा है, उनका तो 1000 साल का मेहनत है, ये 1000 साल का मेहनत था क्लासिकल फिजिक्स। ये ट्रू है किधर, जब मैटर का, ये ट्रू है जब मैटर का जो साइज है ना, मैटर का जो साइज है
जब बहुत ज्यादा कम हो एटम की साइज से, और इस तरह इसका जो स्पीड है, स्पीड वो भी बहुत ज्यादा कम हो स्पीड ऑफ लाइट से, स्पीड ऑफ लाइट से, तो फिर ये क्लासिकल फिजिक्स हमें सही आंसर देगा। एक क्लासिकल फिजिक्स का लॉज उधर वैलिड है, उसको हम अप्लाई कर सकते हैं, ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करेगा जब हम ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जिसका साइज एटम से बड़ा हो, फॉर एग्जांपल बाल की तरह हो, ठीक है, एक प्लेनेट जैसा हो, ठीक है, एक गाड़ी की तरह हो, इसकी बराबर साइज हो, तो इधर हम क्लासिकल फिजिक्स उस ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, उधर ये हमारा हेल्प करेगा। और जिसका स्पीड भी कम हो, एवरीडे लाइफ में जितनी भी ऑब्जेक्ट हम देखते हैं ना, उसका स्पीड भी कम होता है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से कम होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट 3 10 टू द पावर 8, इससे बहुत कम होता है, और उसका साइज जब हम देखेंगे तो एटम से बड़ा साइज होगा। तो एवरीडे लाइफ में जितनी भी चीजें हम देखते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं, उधर क्लासिकल फिजिक्स हमें गाइड करेगा, उधर हम क्लासिकल फिजिक्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जब साइज बहुत कम हो, लाइक एटम, एटम की साइज की तकरीबन बराबर, जब हम एटम की बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, तो उधर क्लासिकल फिजिक्स नहीं चलता, क्लासिकल फिजिक्स वहां उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्लासिकल लॉज हम उधर अप्लाई नहीं कर सकते। या जब हम उस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं जिसका स्पीड तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट की बराबर हो, तो उधर भी क्लासिकल फिजिक्स हमें गाइड नहीं करेगा, उधर भी क्लासिकल फिजिक्स रिजल्ट गलत आएगा, रिजल्ट गलत आएगा। तो साइंटिस्ट ने इसके बारे में मॉडर्न फिजिक्स बनाया। जब साइज मैटर का साइज ये तकरीबन या अप्रोचेस टू द साइज ऑफ एटम, तो इस किस्म फिनोमिना को, एटम को, मॉलिक्यूल को, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सप्लेन करने के लिए ये फिजिक्स हमारा हेल्प नहीं करेगा। उनके लिए उन्होंने एक अलग सा फिजिक्स बनाया, उसको हम क्वांटम फिजिक्स कहते हैं, क्वांटम फिजिक्स कहते हैं। मतलब क्वांटम फिजिक्स में हम एक्सप्लेन करेंगे, क्वांटम फिजिक्स की मदद से हम उस पार्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे एटम की बराबर, मॉलिक्यूल की बराबर, जिसका साइज बहुत कम होगा, वहां क्लासिकल फिजिक्स नहीं चलता, वहां क्वांटम फिजिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। और जब जिसका स्पीड, उस बॉडी, उस ऑब्जेक्ट जिसका स्पीड अप्रोचेस टू द स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, प्रो मॉडर्न फिजिक्स में इसके लिए एक नया फिजिक्स बन गया, उसको हम रिलेटिविटी कहते हैं, उसको हम रिलेटिविटी कहते हैं। मतलब मॉडर्न फिजिक्स मजीद दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, एक है क्वांटम फिजिक्स, दूसरा है रिलेटिविटी। जब ऑब्जेक्ट का साइज एटम की साइज की बराबर या तकरीबन उसकी बराबर हो, तो उसको हम पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स में, कुछ अपनी सेट ऑफ लॉज होंगे क्वांटम फिजिक्स का। और उस ऑब्जेक्ट का जिसका स्पीड बहुत ज्यादा हो, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट की बराबर हो, अप्रोचेस टू स्पीड ऑफ लाइट 3 10 टू द पावर 8 से थोड़ा कम हो, तो वह भी ये क्लासिकल फिजिक्स कोई हेल्प नहीं करेगा हमारा, उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम रिलेटिविटी पढ़ेंगे। तो मॉडर्न फिजिक्स में आप न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, न्यू आइडियाज पढ़ेंगे, न्यू थ्योरीज पढ़ेंगे, आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग नॉलेज आएगा मॉडर्न फिजिक्स से। और क्लासिकल फिजिक्स तो आप पहले से पढ़ते हैं, क्लास 11 का फिजिक्स, क्लास 12 में यहाँ तक जितना भी फिजिक्स था ये था क्लासिकल फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स जनरली थोड़ा मुश्किल है क्लासिकल फिजिक्स से, लेकिन इधर हम तो सिंपल पढ़ेंगे, लेकिन हाई लेवल में मॉडर्न फिजिक्स में मैथमेटिक्स की स्किल बहुत ज्यादा होना चाहिए। और इस तरह क्लासिकल फिजिक्स में जो काम 1000 ईयर में हुआ था, मॉडर्न फिजिक्स में वो 100 इयर्स में कंप्लीट हुआ। मतलब बहुत ज्यादा तरक्की किया है सोसाइटी ने मॉडर्न फिजिक्स की वजह से। तो हम मॉडर्न फिजिक्स शुरू करेंगे, हम स्टार्ट लेंगे रिलेटिविटी से, रिलेटिविटी की बात पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स, तो ये होगा हमारा मॉडर्न फिजिक्स। अपना ख्याल रखिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।